नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। बदायूं में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर मोदी सरकार की जन कल्याणकारी उपलब्धियों के फोल्डर का विमोचन चर्चा की एवं केंद्र सरकार के लाभार्थियों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से वार्ता करते हुए सवालों के जवाब दिए। उनके साथ सांसद संघमित्रा मौर्य और विधायक मौजूद रहे। केंद्र में मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने जिला पंचायत सभागार में मोदी सरकार की उपलब्धियों को बताया। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा लाभार्थी लोगों को सम्मानित किया। मीडिया से वार्ता करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताया और पत्रकारों के सवाल के जवाब भी दिए। उन्होंने दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर कहा कि दिल्ली सरकार में जो भी दोषी होगा वह बख्शा नहीं जाएगा। साल पहले बनाने में 2 तालाब दिखाई देते थे, एक गांधी ग्राउंड के पास में, एक इंफ्रास्ट्रक्चर। वो तालाबों को पानी कौन पी गया, जमीन कहाँ चली गई पता नहीं, और आप नए तालाबों की बात कर रहे हैं। तो शहर में 2 तालाब आज से 15-20 साल पहले थे, क्या आप वो दोबारा फिर से तालाब के रूप में दिखाई देंगे या ऐसे? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर जो हर जिले में 75 अमृत सरोवर खुदवाने का जो काम किया है, उस योजना की मैंने बात की। लेकिन आपने जो संज्ञान में लाए हैं मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन आप बताए हैं तो मैं उसकी चर्चा जानकारी करता हूँ और जानकारी करके अगर इस प्रकार की चीज़ें नहीं है तो निश्चित संज्ञान में लाई जाएंगे, उसका करेंगे। मंत्री जी, हर मस्जिद के लिए मंदिर की तलाश ना की जाए, मोहन भागवत के इस बयान को पार्टी को देखिए, माननीय मोहन भागवत जी वो जो है जो बोलेंगे, मैं समझता हूँ सब कोई भी कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि इस समय तो राम जन्मभूमि का राम का मंदिर 1 जून के लिए उसकी ईंट भी रख दी गई है और हमने विरोधी पक्ष के लोगों को बता दिया है। कभी वो कहते थे, ये हमारे भाजपा के लोग कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमने तारीख बताई नहीं दी है, राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। और ज्ञान वापी मंदिर के विषय में मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह से सर्वे हो रहा है, सर्वे में तथ्य निकलकर सामने आए हैं, मुझे लगता है कि हम सबको इंतजार करना चाहिए और वो निश्चित रूप से हमारे सम्मान के। जहाँ पर ज्ञान व्यापी की खुदाई चल रही सारी चीज़ें हैं, ऐसे मौके पर ये बयान आना कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर की तलाश की, तो पार्टी कैसे लेती है? नहीं, अब ये इस विषय में तो नेतृत्व बताएगा, लेकिन मैं कह सकता हूँ उन्होंने आम कहा है, राम जन्मभूमि और ज्ञान व्यापी के बारे में नहीं। जैसे लोग बयान देते हैं ना, ये देखें ये देखें ये देखें, जहाँ पर इस समय केवल राम जन्मभूमि और काशी की बात हो रही है, हम इतना ही बात करना चाहिए। अब बदायूं की मस्जिद के विषय में मेरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन इतना कह सकता हूँ प्रेस के माध्यम से, हमारे मुगलों का शासन बहुत तो लंबे समय तक हमारे देश का शासन किया और मुगल शासकों में कितने ऐसे मुगल शासक रहे जिन्होंने हमारी हिंदू संस्कृति को मिटाने के लिए, उस पर हमला करने के लिए, आक्रमण करने के लिए कितने काम किए। उन्हीं में से एक बाबर कभी यहाँ पर आक्रांत आया था, उसने राम जन्मभूमि के मंदिर को तोड़ करके, भगवान श्री राम के मंदिर को तोड़ करके और बाबरी मस्जिद को बनाने का काम किया। लेकिन 500 वर्ष की सिद्धि मैं कह सकता हूँ कि हमें बड़ा लंबी तपस्या, बड़ी लंबा इंतजार करना पड़ा है, लेकिन आज भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और मैं कह सकता हूँ आज दुनिया में इसमें नहीं है माननीय बाबूजी कल्याण सिंह जी 6 दिसंबर 1992 को जिसमें बाबरी ढांचा ढाया गया, राम मंदिर बनने का मार्ग उसी दिन प्रशस्त हो गया था। भले ही उत्तर प्रदेश की सरकार की कुर्बानी माननीय बाबूजी कल्याण सिंह ने दी हो, और केवल एक ही सरकार नहीं, हमारी 3 सरकारें चुनी और गई। तो मैं कांग्रेस जो बात करना चाहती है कि हम नीतियों की बात करते हैं, तो वो अपने विषय में देखें। तो और सरकारों को जुगाड़ा नहीं था, फिर भी ऐसा किया था। तो आने वाले समय में राम मंदिर हमारा बनना है और ज्ञान व्यापी का जो निर्णय आने वाला है, मुझे लगता है कि हिंदुओं के पक्ष में आने वाला है। विशेषताएं रही हैं जो सरकार कहे कि आने वाले समय में सरकार बनी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 8 साल प्रधानमंत्री के रूप में मैं कह सकता हूँ बहुत ही सफल कार्यकाल रहा है। और जो 60 साल के शासन में जो विकास के काम नहीं हुए, उससे ज़्यादा 8 साल के माननीय प्रधानमंत्री के कार्यकाल में काम हुए। और दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज था माननीय प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले देश में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनधन खाते खुलवाने का काम किया।
और जनधन खाते खुलवाने का विरोध हमारे विपक्षी नेताओं ने किया था, लेकिन इसके बाद में भी आज मैं कह सकता हूं कि 45 करोड़ से भी ज़्यादा जनधन खाते खुले हैं। उन जनधन खातों के माध्यम से दिल्ली से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिनको बिना किसी भेदभाव के हम लाभार्थियों तक पहुंचाने का काम करते हैं, वो पूरा के पूरा पैसा उनके जनधन खाते में, मैं कहूं कि 1 रुपये में अगर 100 पैसा होते हैं तो पूरा 100 पैसा पहुंचने का काम जो होता है। उदाहरण के तौर पर किसान सम्मान निधि को देखेंगे तो पूरा 2000 की 2000 आता है। प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना को देखेंगे तो पूरा के पूरा पैसा उनके खाते में आता है। एक भी कहीं भी आपको शिकायत इस प्रकार की नहीं मिलेगी कि 2000 में से कहीं 1999 रुपया भी किसी खाते में आया। और हमने गरीबों के लिए जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम किया है, वो गरीबों के मसीहा के रूप में उभरे। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा भी था कि मेरी सरकार गरीबों के लिए समर्पित रहेगी। तो मैं कह सकता हूँ कि आज 8 साल के कार्यकाल में जिस तरह से 45 करोड़ से भी ज़्यादा जनधन खाते खुलवा कर 3 करोड़ से भी ज़्यादा गरीबों के लिए आवास, गरीबों के लिए छत देकर, या मैं कहूँ कि हमने 62,000 से ज़्यादा गांव को शौचालय के रूप में ODF जो करने का काम किया है। मैं कहूँ कि बिजली के क्षेत्र में ऐसे जो छोटे छोटे गांव के मजरे रह गए थे जिनमें बिजली नहीं पहुंची थी, 19,000 से भी ज़्यादा गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया। हमने एक घर के लिए बिजली का कनेक्शन दे करके उनके घर में रोशनी देने का काम किया। अगर मैं कहूँ कोविड के समय में जिस तरह से लंबा लॉकडाउन लगा था, उस लॉकडाउन में माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसी गरीब का एक भी दिन ऐसा न रहे कि उसका चूल्हा न जले, ऐसा दिन कभी आने नहीं दिया। और 80 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों के लिए हमने राशन देने का काम किया। और राशन हमने जो दिया वो घर घर पहुंचाने का काम किया। आपको याद होगा जब कभी समाजवादी पार्टी की सरकार यहाँ पर होगी, राशन का कोटेदार कोटा बांटता नहीं था। 3-3 महीने में एक बार मिलता था, 4 महीने में एक बार मिलता था। एक कोटेदार पर 10-10 कोटे होते थे। लेकिन आज वो थंब मशीन आई है, उस पर गरीब के लिए राशन तो रोक नहीं सकता, गरीब को राशन जा रहा है। इसी तरह से मैं कहूँ किसानों के लिए, किसानों की लगातार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम किया है। किसानों का बजट हमने 2013-14 के बजट से 5.5 गुना से भी ज़्यादा बढ़ा करके बजट को बढ़ाया है। कहाँ उस समय 27,000 करोड़ का बजट होता था कृषि का, आज 1,24,000 करोड़ से भी ज़्यादा कृषि का बजट यहाँ पर हुआ है। हमने किसान क्रेडिट कार्ड जिसे KCC कहते हैं, 4% पर किसान को ऋण देते हैं। सरलीकरण के साथ में हमने 3 करोड़ से भी ज़्यादा किसानों के लिए हमने KCC का ऋण हमने देने का काम किया। हमने वैक्सीन, स्वदेशी वैक्सीन जो बनी थी, उस वैक्सीन को लगभग 2 करोड़ लोगों के 2 करोड़ टीके हम देश में लगा चुके हैं। 200 करोड़ 100 करोड़ लोगों के लिए 100 करोड़ टीका हमने जो है बाहर भी भेजा है, जो 100 देशों के लिए हमने भेजा होगा। और इसी तरह से हम कह सकते हैं कि 190 करोड़ हमारा पिछले वर्ष था, इसमें 200 करोड़ का आंकड़ा हमारा करीब पहुंचा है। ठीक है, तो मैं सम्मानित साथियों कह सकता हूँ इन्वेस्ट समिट के बारे में मैं कह सकता हूँ, जिस तरह से माननीय योगी जी के शासन में यहाँ पर वातावरण में बना है, बाहर के लोग यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज एक लंबी समिट होने वाली है और इन्वेस्टर बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं। और मुझे लगता है कि आज शाम के लिए रिपोर्ट मिलेगी कितना हुआ, लेकिन समिट हमारी सफल होने वाली। मंत्री जी, कश्मीर का एक मामला है, कश्मीर में अभी तक पलायन नहीं हो रहा था और लगभग हिंदुओं की टारगेट लगातार जा रही है, उसके बारे में क्या कहना? देखिए, अभी 4 दिन में जम्मू कश्मीर शासन की योजना के हिसाब से मैं रहा था। मैं बारामूला भी गया था और मैं जिस समय जम्मू कश्मीर में था उसी समय राहुल भट्ट की हत्या हुई थी। राहुल भट्ट की हत्या हुई थी, मैं उसके परिवारीजन और जितने हमारे कश्मीरी पंडित थे वहाँ पर एक प्रदर्शन कर रहे थे, मैं उनके बीच में पहुँचा था। वहाँ पर जो खीर भवानी मंदिर है वहाँ पर प्रदर्शन किए थे, वहीं पहुँचा था। और उसके दूसरे ही दिन तीनों आतंकवादियों को मारने का काम हमारे सेना ने किया था। तो मैं कह सकता हूँ इस प्रकार का जो कायरना कृत्य हमारे आतंकवादी कर रहे हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, उनको इस प्रकार की सजा मिलेगी, वो याद रखें। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अगर आवश्यकता पड़ी है
उनके घर में घुसने का मारने का काम किया है, मुझे लगता है कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी उसकी समीक्षा करने वाले हैं और आप जानते हैं गृह मंत्री किस प्रकार के हैं, वो जिस काम को तय कर लेते हैं पूरा करते हैं। बदायूं से सीनू संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।